खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। मैं ज्ञान सिंह, इस समय हम खड़े हैं जीवनगढ़ के उस बीट बाजार में जहां पर भू माफिया के द्वारा इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। लगभग 10 दुकानों को जमीन को यहां पर मौके पर कब्जा लिया गया था। मामला ये था कि एक पट्टे की आड़ में यहां पर मौके पर 10 दुकानों की जमीन को कब्जा लिया गया था। कोर्ट में मामला गया क्योंकि ये बीट बाजार है और बीट बाजार को यहाँ पर व्यवधान पैदा हो रहा था, जिसको कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने उस भू माफिया पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है और यहाँ से इस जमीन को खाली करने के आदेश दिए हैं। आज नायब तहसीलदार यहाँ पर मौके पर है और वो इस जमीन को खाली करवा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर गरज रहा है और इस जमीन को खाली कराकर जो यहाँ पर बीट बाजार लगता है उसके लिए ये स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर बीट बाजार लगता है उसमें कोई व्यवधान ना हो सके। ये जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन भू माफिया के मुंह पर तमाचा है जो भू माफिया अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज्ञान सिंह पछवादून खबर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं विकास नगर से जुड़ी ये खास खबर। भू माफिया का जमीन पर अवैध कब्जा। विकास नगर के जीवनगढ़ में भू माफिया की नजर अब ग्राम पंचायत की खाली पड़ी जमीनों पर गड़ने लगी है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि जहां जीवनगढ़ में बरसों से पीट बाजार लग रहा है, वहां पर भू माफिया के द्वारा अवैध कब्जा करने की भरपूर कोशिश जारी है। जबकि इतना ही नहीं बल्कि भूमाफिया ने रातों रात कब्जा करके पिलर खड़े कर दिए हैं। VO1 जबकि हम यह भी बताते चले कि करीब 30 साल पहले उस समय के प्रधान द्वारा एक व्यक्ति को पट्टे की भूमि आवंटन किया गया था, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा पट्टे में मिली जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच डाला और जिस खसरा नंबर में भूमि को दर्शाया गया वो नंबर बहुत बड़ा था, जिसमें करीब 40 बीघा जमीन थी, लेकिन पट्टा धारक की कोई भी सीमा कागजों में खुली नहीं थी, जिसका फायदा पट्टा धारक से जमीन खरीदने वालों ने उठाया और फर्जी तरीके से जमीन की सीमाओं को लिखते हुए पीट बाजार की करोड़ों रुपए खाली पड़ी भूमि पर रातों रात कब्जा कर डाला। जबकि कोर्ट ने अपना आदेश देते हुए कहा, आरोपी भूमाफिया से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और भूमि पर सभी पड़ी सामग्री को जब्त किया जाए, जिस पर आज नायब तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर मौके से रेत बजरी ईंट को तहसील भिजवाया गया, जहां उसको नीलम किया जाएगा। कोर्ट ने भूमाफिया को बड़ा झटका देते हुए दूसरे भूमाफिया को भी नसीहत दी है कि अगर किसी भी सरकारी जमीनों को कब्जाने का प्रयास किया गया तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जबकि हमने पहले भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था।